सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस को लेकर एक बहुत अच्छी यहाँ पे खबर है कि आपका जो कॉमन ऑफिस रिपोर्ट है पूरे केस का वो कल पब्लिश हुआ है। तो उसकी जो सारी डिटेल्स है वो इस वीडियो में देखेंगे और इसकी सुनवाई कल होगी या नहीं वो भी अपडेट चलिए इस वीडियो में पाते हैं। आप बैंक रिटायर से ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक दो दिन रहने वाले एमसी सिंगला केस को लेकर। अब चलिए जो कॉमन ऑफिस रिपोर्ट पब्लिश हुआ है वो क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये 17 को मतलब कल आपका 17 फरवरी को ये आपका कॉमन ऑफिस रिपोर्ट है वो आउट हुआ है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें सारी जो केस की डिटेल्स है अब तक इसमें क्या क्या हुआ वो सारी चीजें होती है, कब लिस्टिंग के लिए जो केस है वो लगा हुआ है और क्या क्या चीजें यहाँ पे छोटी सी बारीक हुई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में इसमें क्या हुआ और क्या यहाँ पे ऑर्डर निकला वो सारी चीजें इसमें पब्लिश होती है। तो मैं आपको पूरा जो कॉमन ऑफिस रिपोर्ट है वो पहले समझा देता हूं, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी हियरिंग कल होगी या नहीं। तो सबसे पहले ये कॉमन ऑफिस रिपोर्ट है लिस्टेड 18 फरवरी को है, जो आपका वकील थे जो आपके जजेस थे विक्रमनाथ और संदीप मेहता जी उन्होंने इसको लिस्ट किया था 18 फरवरी को। तो उसमें आपका जो सिविल नंबर मतलब केस का ये नंबर आप देख सकते हैं 7993/2023 आपका जो एमसी सिंगला केस है उसका नंबर है, उसकी जो सारी डिटेल्स है इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन डाली गई थी और एक केस आपका एमसी सिंगला वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया के बीच चल रहा है। ये पूरी डिटेल्स इसके बारे में बताई गई है। अब इस केस में क्या क्या कॉमन ऑफिस रिपोर्ट इसको कहते हैं और ये जो आपका कॉमन ऑफिस रिपोर्ट जब से आना स्टार्ट हो जाता है तब आपकी सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो हियरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आपका एक केस पूरी तरह से एलिजिबल हो जाता है फाइनल हियरिंग के लिए। मतलब यहाँ पे कुछ ही टाइम में इसका जो आप वर्डिक्ट है वो आ जाएगा, इसको बहुत ज्यादा डिले यहाँ पे नहीं किया जाएगा और 2026 में तो 100% इस केस का जो वर्डिक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अब कब देखने को मिलेगा उसके लिए पूरा वीडियो आप देखिए। अब देखिए जो आपका लीव ग्रांटेड एसएलपी 2016 में की गई थी और सारी जो पहले से स्टार्टिंग है 2024 मार्च में इसको यहाँ पे लिस्ट किया गया था हियरिंग के लिए, तब से आपका ये लिस्टिंग प्रोसेस है वो चलता रहा है। सर्विस पोजीशन कौन कौन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों तरफ से और साथ ही में ये जो केसेस है वो कौन से, तो इससे जो कनेक्टेड केसेस है एमसी सिंगला से उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है और अदर डॉक्यूमेंट अब कब से केस में सारी चीजें यहाँ पे जो अफिडेविट है रिजॉइंडर है वो फाइल करना शुरू हुआ 2016 से ही ये चीजें शुरू हो गई थी, जिसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। जो आपका काउंटर अफिडेविट रिजॉइंडर हमारे जो एडवोकेट है वो मिस्टर सनी चौधरी है वो ये सारी जो चीजें है वो करते हैं, पीके मनोहर भी हमारी तरफ से वो सारी चीजें यहाँ पे जो मैनेज करते हैं। तो देखिए जो आपकी यहाँ पे रिजॉइंडर फाइल हुए 2018 तक 26 तक भी यहाँ पे जो कन्वीनियंस कॉम्प्लिकेशन बिहाफ ऑफ पटिशनर ये सारी चीजें यहाँ पे हुई एमसी सिंगला केस में, बाकी सारे केसेस में भी आप देख सकते हैं। अब बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ पे अब वीडियो की बताता हूँ। देखिए एमसी सिंगला केस में हमारे जो वकील है मिस्टर सनी चौधरी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपकी 5 फरवरी को अभी हियरिंग हुई थी वो ऐसे ही नहीं हो गई थी, इसमें आपका अर्ली एप्लीकेशन लगाया गया था। जब भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगाते हैं तब कोर्ट यहाँ पे केस में सुनवाई में आता है। 97 नंबर पर था आपका केस, फिर भी आपका टॉप 20 में 5 फरवरी को आया और उसकी सुनवाई हुई। उसके पीछे का कारण है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो आपकी अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी 2 फरवरी 2026 को हमारे सन्नी चौधरी जो एडवोकेट है उनकी तरफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी को अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई गई थी तब आपका केस है वो 5 फरवरी को सुनवाई में आया था। वैसे ही पहले आपका 10 दिसंबर को जो सुनवाई में आया था तब भी आपकी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन हमारी तरफ से लगाई गई थी तब जाकर ये सुनवाई में आया था। तो अभी तो आपका पार्टली हियर हो चुका है केस और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने 18 फरवरी की डेट दी गई थी इसलिए अर्ली एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं लगा था। अब जब भी आपका ये डिले होगा मतलब केस 1 2 3 4 5 वीक डिले होगा तो फिर से हम इस केस को अर्ली हियरिंग के लिए हमारे जो एडवोकेट है वो लगा सकते हैं और इसका हियरिंग के लिए केस आ सकता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि आप यहाँ पे इंतजार आपको अब कम करना है, इसी साल आपका वर्डिक्ट है वो आ सकता है। फिर बाकी केसेस में क्या क्या हुआ था वो भी यहाँ पे लिखा गया था। तो देखिए जो आपका अर्ली हियरिंग के बारे में इन्होंने जो लिखा है वो आप देख सकते हैं कि जो हमारे सन्नी चौधरी जी थे उन्होंने इस केस को अर्ली हियरिंग के लिए यहाँ पे देखे, इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट मैटर अबव मेंशन वर लिस्टेड बिफोर 5 फरवरी को आपका लिस्टेड हुआ था, 2 फरवरी को अर्ली हियरिंग के लिए हमारे जो वकील थे उन्होंने डाला था। अब केस के अंदर की जो सारी डिटेल स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या हुई वो इस पैराग्राफ में आपकी लिखी गई है, जिसमें आपके जो मिस्टर एन शंकरा सुब्रमण्यम है वो पार्टी यहाँ पे ऐड होना चाहती थी हमारी ओर से, खुद की यहाँ पे जो हियरिंग के लिए प्रेजेंट होने के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। अब मेन है कि आपका 5 फरवरी को क्या हुआ और आगे क्या होगा। तो देखिए
5 फरवरी को ये सुप्रीम कोर्ट में हियर हुआ, जिसमें देखिए मिस्टर मनीष सिंघवी एंड मिस्टर ध्रुव मेहता लर्न सीनियर काउंसिल ऑफ द पार्टीज एट लेंथ लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर पार्टीज आर परमिटेड फाइल एडिशनल डॉक्यूमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग हुआ और जो कोर्ट है, कोर्ट के जजेस है, उन्होंने ऑर्डर में ये सारी चीजें लिखी है और उसमें 3 कैलकुलेशन, पेंशन कैलकुलेशन आपका 1986 से 7 तक का, फिर 87 से 2003 का और 2003 से लेकर अभी तक का जो है वो जो कैलकुलेशन है दोनों पार्टीज, मतलब जो आपका रिस्पोंडेंट है और अपीलेट है, दोनों को ये सबमिट करने के लिए बोला था और ये लिस्टेड 18 फरवरी को एक पार्टली हियर केस में आपका हो चुका है, जिससे आपकी जो लिस्टिंग है वो 19 को पॉसिबिलिटी है, 18 की जो आपकी सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आई और साथ ही में रेगुलर जो डेली लिस्ट भी आई, लेकिन एक केस क्यों नहीं आया उसके पीछे का कारण है कि 3 जजेस की बैच है वो 18 तारीख को आज बैठ रही है और ये हमारा जो एमसी सिंगला केस है वो कोर्ट नंबर 2 में सिर्फ 2 जजेस जो आपके विक्रमनाथ जी और जो संदीप मेहता है वो यहाँ पे इसको क्योर करेंगे। तो होपफुली कल ये दो जजेस की बैच बैठेगी जिसमें आपका केस टॉप 20 में आएगा। अब देखिए इन परस्यू टू अबो, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन परस्यूएंस टू अबो मिस्टर पीके मनोहर एडवोकेट है हमारी तरफ से, उन्होंने 16 तारीख को, देखिए 16 फरवरी को फाइल किया है एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट। मतलब इन्होंने हमारी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने कैलकुलेशन मंगवाए थे, होपफुली वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारी तरफ से आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी और चीज नहीं मेंशन है, मतलब जो सामने वाली पार्टी है आईबीए गवर्नमेंट, उनकी तरफ से ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सबमिट नहीं हुआ है। अब देखिए द अपील अलोंग विथ एप्लीकेशन अबो मेंशन लिस्टेड बिफोर ऑनरेबल जो कोर्ट है 18 तारीख को लिस्टेड है, 17 तारीख का ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो निकला है, लेकिन 18 को आपकी पॉसिबल नहीं हो पाई है तो होपफुली 19 को यहाँ पे जाएगी। अब इसमें देखिए जो 18 फरवरी को जो 3 जजेस की बैच है वो बैठ रही है, तो आपका यहाँ पे नहीं आया है केस और आपका 19 को आ सकता है, क्योंकि 19 का अब लिस्ट कब आए, 19 को 2 जजेस की बैच बैठ सकती है और उसका जो लिस्ट है वो 18 फरवरी मतलब आज रात को यहाँ पे 8 बजे इसकी जो लिस्ट है वो आएगी, डेली लिस्ट कल की आपकी सप्लीमेंट्री और डेली लिस्ट, जिसमें आपका एमसी सिंगला मेंशन हो सकता है। अगर 2 जजेस की बैच बैठती है तो कल आपकी सुनवाई इसमें हो सकती है। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। अब देखिए अवर एडवोकेट तो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दिए है, लेकिन आईबीए गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे सबमिट नहीं हुए और इसका फाइनल वर्डिक्ट 2026 में आ जाएगा, क्योंकि अब इसका जो पार्ट हियर है और आप अर्ली एप्लीकेशन डालकर भी आप इस केस को जो फाइनल वर्डिक्ट की सुनवाई के लिए ला सकते हैं। तो 2 रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं कि पार्टली हेड है तो आपके जो ये लिस्टिंग के लिए आएगा, और दूसरा है कि आप अर्ली एप्लीकेशन भी यहाँ पे मेंशनिंग आज जाकर हमारे एडवोकेट करेंगे। कल की आज सुबह 10 से 10:30 बजे हमारे जो वकील है वो जाएंगे कि आपने पार्टली हेयर किया था और इसको लिस्ट भी किया था 18 फरवरी को, तो कल हमारा एक केस लगा दीजिए, तो कल आपका लग सकता है। ये पूरी अपडेट थी। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।